बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। तो परीक्षा अगर फेल कर गए 3 बार में तो आपको नौकरी भी जो है ना वो भी छीन ली जाएगी। किस तरह का फैसला है? इस तरह का फैसले का हम लोग पूरे नियोजित शिक्षक विरोध करते हैं। दोहरी नीति, जो दोहरी तलवार आप चला रहे हैं कि आप आइए स्वागत है, आपको प्रेम से बैठाएंगे, उसके बाद गर्दन पर ऐसे ऐसे छुरी चला देंगे। हम लोग आंदोलन की तैयारी शुरू कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दीजिए, नहीं तो आंदोलन हम लोग शुरू कर। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। आप भी सुने होंगे नया नियम। नियोजित शिक्षक आस लगा बैठे थे कि नीतीश कुमार सरकार उनसे वार्तालाप करेगी, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन मिला तो नया नियम मिला जिसमें उनको एक परीक्षा देना है और उससे वो लोग कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक। छात्र नेता हैं, किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा फैसला है और जी बिल्कुल, और बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं, परंतु नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। स्वागत है आपका, राजकर्मी का दर्जा देंगे महाराज। तो परीक्षा पास कीजिएगा तब ना। तो परीक्षा अगर फेल कर गए 3 बार में तो आपको नौकरी भी जो है ना वो भी छीन ली जाएगी। मतलब कि 3 बार प्रयास करना है। आप प्रयास क्यों करना है? क्योंकि आपको राजकर्मी का दर्जा लेना है। हैंडसम पेमेंट 40,000 से लेकर 55,000 तक का पेमेंट लेना है। और आप अगर फेल कर गए तो जिस नौकरी में आप हैं वो नौकरी भी आपको छीन ली जाएगी। तो किस तरह का फैसला है? इस तरह का फैसले का हम लोग पूरे नियोजित शिक्षक विरोध करते हैं, क्योंकि लगातार आप कह रहे थे कि बहुत बड़ा चीज है, राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए। क्यों राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए उनको भाई? वो लगातार परीक्षा तो दे के पास हुए हैं ना, और तब वो शिक्षक बने हैं। और लगातार 10-15 वर्षों से वो विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन का काम करा रहे हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि आप परीक्षा दीजिए, आप फिर मिलेगा आपको राजकर्मी। अब तक बात नहीं की, वार्तालाप की बात हो रही थी, अब तक नहीं कही। देखिए, सारे शिक्षकों के साथ जो शिक्षक नेता है संघ के, चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, चाहे उत्तर माध्यमिक, सब लोग नाखुश है इस फैसले से। लगातार हम लोग कल शाम में ही फैसला आया है और लगभग रात भर तक हम लोग बातचीत कर रहे थे क्या राज्य सरकार चाहती है। आप बैठक किए थे ना, कैबिनेट की बैठक में बुलाए थे और विभिन्न दलों के साथ भी बैठक इंतजार था सबको कि कैबिनेट बैठक में कहीं मोहर ना लग जाए। हाँ, मोहर लग गया, पर ये मोहर लगा है कि आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे, परंतु आपको नौकरी छीनने की भी बात है। आप पूरा पढ़ लीजिए ना, नौकरी छीना जाएगा। अगर आप 3 बार फेल कर जाते हैं तो आपको नौकरी चली जाएगी। 20 साल से जो पढ़ा रहे हैं, 35 साल से जो पढ़ा रहे हैं, हाँ, बस उनको एक कर्मचारी का किसी तरह से कर्मचारी उनको बनाने का जो प्रावधान है उसमें सारे डिटेल में है। तो एक बात स्पष्ट है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं। दोहरी नीति, जो दोहरी तलवार आप चला रहे हैं कि आप आइए स्वागत है, आपको प्रेम से बैठाएंगे, उसके बाद गर्दन पर ऐसे ऐसे छुरी चला देंगे। तो इस तरह की चीजें नहीं चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री प्यार से बुलाएंगे और छुरी चला देंगे। प्यार से यही ना हुआ कि राजकर्मी का दर्जा भी देंगे और दूसरी तरफ आपको परीक्षा भी देना पड़ेगा। क्यों? बिना शर्त। विभिन्न चुनाव में भाषण में आप याद कीजिए, तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि राजकर्मी का दर्जा देंगे। मुख्यमंत्री जो स्पष्ट बोल रहे थे कि हम नियोजित शिक्षक जितने भी हैं उनको राजकर्मी का हम दर्जा देंगे, जल्द ही जल्द जो भी कुछ प्रावधान है उसको जल्द से जल्द निपटा लेंगे। तो इस तरह की चीजें क्यों हुई है भाई बिहार में, और राज्य सरकार क्यों इस तरह के निर्णय ले रही है? याद कीजिएगा अनुकूल जी, आपके चैनल के माध्यम से 2005-06 में जब नियुक्ति हुआ था, यही शिक्षक लोग मुख्यमंत्री जी को दोबारा गद्दी पर बैठाए थे 10 में, और फिर आप उनके खिलाफ इस तरह की चीजें कर रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा शिक्षक हैं और सबके मन में एक सवाल है, नियोजित शिक्षकों का क्या मन में बीता है कि राजकर्मी का दर्जा भी देना है। परीक्षा में क्यों बैठेंगे? परीक्षा में नहीं बैठेंगे, परीक्षा में नहीं बैठेंगे, शिक्षक नहीं बैठेंगे, नियोजित शिक्षक अगर नहीं बैठेंगे परीक्षा में। क्यों? क्योंकि अगर जानते हैं कि अगर फेल कर गए तो उनको नौकरी भी चली जाएगी। तो बैठेंगे नहीं, तब बैठेंगे नहीं चाहिए हमको, जितना पहले मिलता था उतना ही मिलेगा, परंतु राजकर्मी का दर्जा अगर लेना होगा तो ये परीक्षा पास करनी होगी। अगर शिक्षक एक आ चुका है, नया नाम आ चुका है, विशिष्ट शिक्षक, बिहार राज्य विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। इस तरह नया नियम शिक्षकों के लिए खूब चल रहा है नियम। बस खाली शिक्षकों के लिए नियम चल रहा है। गणना करना है, जनगणना करना है, पशु का निर्धारण करना है, स्वच्छता अभियान चलाना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ शिक्षकों के लिए, सारा नियम कानून शिक्षकों के लिए। तो इस तरह की चीजें कब तक चलेगी? पूरा बिल्कुल नियोजित शिक्षक बिल्कुल नाखुश है। कल शिक्षक नेता हमारे साथ मौजूद थे, अमित विक्रम, उन्होंने सीधे कह दिया है कि आंदोलन की अब तैयारी होगी, अब सहा नहीं जा रहा। हम लोग लगातार, अमित भाई हमारे मित्र हैं और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं शिक्षक संघ के सबके साथ बातचीत चल रही है। और उपित एक है कि बड़े आंदोलन की तैयारी मुख्यमंत्री जी के इस निर्देश से, इस फैसले से शुरुआत हो चुकी है कि आप गले पर छुरी चलाना चाहते हैं। इस तरह का हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आंदोलन की तैयारी शुरू कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दीजिए, नहीं तो आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। चलिए देखिए, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद थे और सीधे कहते हैं कि आंदोलन की तैयारी हो चुकी है। लगातार आवाज उठा रहे थे, लगातार सब लोग बोल रहे थे कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा। लेकिन अब नया नियम आने के बाद तहलका मच चुका है। सारे के सारे नियोजित शिक्षक जो हैं वो
बोल दिए हैं कि अब आंदोलन की तैयारी हो चुकी है, अब रुकना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ लगातार धोखा हो रहा है। क्या कुछ कहना था छात्र नेता सौरभ का, वो अपने सुनिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें, पेश किया। धन्यवाद।